प्रणाम सभी भैया बहनों को। इकाई 11 हरियाली 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो अलंकृत उद्यान में घास से घिरा क्षेत्र हरियाली कहलाता है। अलंकृत उद्यान जो होते हैं उन उद्यानों के अंदर घास से घिरा हुआ क्षेत्र हरियाली होगा। तो प्रश्न चलते हैं। आदर्श उद्यान नियोजन हरियाली की 4 विशेषताएं। तो उत्तर आदर्श हरियाली की विशेषताएं निम्नलिखित है। एक आदर्श हरियाली में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, कौन सी? हरियाली अत्यंत सुंदर लगती हो तथा गद्दे का रूप धारण किए हो। हरियाली अत्यंत सुंदर लगती हो और गद्दे का रूप धारण किए हुए। दूसरा, हरियाली की कटिंग करने के बाद वह शीघ्र ही वृद्धि करके चारों ओर फैल जाए। तीसरा, हरियाली के अंदर खाली स्थान नहीं होना चाहिए। चौथा, हरियाली की घास ऐसी होनी चाहिए जिस पर गर्मी, शीत तथा रोगों का कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात वह सदा एक जैसी लगे। अगला प्रश्न चलते हैं। अच्छी घास की विशेषताएं लिखिए। तो अच्छी घास की विशेषताओं में हरियाली के लिए चुनी गई घास में निम्नलिखित विशेषताएं होना चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? पहला, घास अधिक व अतिशीघ्र फैलने वाली हो, शीघ्रता से फैल जाए। दूसरा, घास पूरे साल हरी रहने वाली हो। तीसरा, घास देखने में सुंदर हो। चौथा, घास चुभने वाली न हो। पांचवा, घास ऐसी हो जो शुष्क मौसम में भी सहन कर सकती हो। और छठवां, घास में किसी भी प्रकार की दुर्गंध न आए, दुर्गंध नहीं आना चाहिए। प्रश्न चलते अगला। हरियाली के लिए स्थान का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित है। स्थान का चयन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान देना चाहिए? तो पहला, हरियाली रोपने के लिए स्थान पूर्णतः खुला होना चाहिए। दूसरा, धूप प्रायः पूरे दिन रहती हो। तीसरा, हरियाली रोपने हेतु ऊंची भूमि ठीक समझी जाती है, जिससे कि पानी का निकास ठीक रहता है। चौथा, हरियाली वाले स्थान पर छायादार वृक्ष नहीं होने चाहिए। पांचवा, हरियाली के लिए दोमट या बलुई मिट्टी भूमि अच्छी होती है। दोमट भूमि या बलुई भूमि होना चाहिए। छठवां, भूमि अधिक अम्लीय तथा अधिक क्षारीय नहीं होना चाहिए। बलुई मिट्टी होती है तो ज़्यादा देर तक पानी को पकड़ रखती है, और अम्लीय या क्षारीय भूमि नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाली का महत्व लिखिए। तो उत्तर, हरियाली का निम्नलिखित महत्व है। देख रहे हैं महत्व, गार्डन को कितना अच्छा घर के सामने सजाया हुआ है। हरियाली मनभावन लगती है। हरियाली से अलंकृत बागवानी की शोभा बढ़ जाती है। तीसरा, हरियाली में आनंद का अनुभव होता है। चौथा, हरियाली में बैठकर मनुष्य आराम महसूस करता है। और पांचवा, सुबह शाम हरियाली में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। प्रश्न चलते अगला। हरियाली की देखभाल करने में अपनाई जाने वाली सावधानियां लिखिए। कौन कौन सी सावधानियां अपनाई जाती है? हरियाली की उत्तम वृद्धि हेतु यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश का 5:3:1 के अनुपात में बना घोल का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा, हरियाली की समय समय पर कटाई करनी चाहिए। तीसरा, हरियाली की छिड़काव विधि द्वारा 2 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। चौथा, हरियाली को नवजीवन देने हेतु वर्ष में एक बार मई के महीने में हरियाली का पुनर्जीवन करना चाहिए। चलते हैं अगला प्रश्न। हरियाली से क्या आशय है? इसका पुनर्जीवन कैसे करते? तो किसी अलंकृत उद्यान में घास से घिरा हुआ वह क्षेत्र हरियाली कहलाता है, जिसमें हरियाली को पुनर्जीवन देने के लिए
एक बार प्रायः मई माह में घास को नीचे से काटने के पश्चात भूमि की सतह पर छन्नी गोबर की खाद, सिल्ट एवं मिट्टी की बराबर मात्रा का मिश्रण लगभग आधा सेंटीमीटर ऊंचाई तक फैला देते तथा पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करते रहते। ऐसा करने से कुछ दिनों बाद घास की बहुत सी सुंदर मखमली सतह बन जाती है। इस प्रकार घास का पुनर्जीवन हो जाता है। प्रश्न चलते हैं अगर आगे। हरियाली घास लगाने की प्रमुख विधियां या तरीके बताइए। तो हरियाली घास लगाने की प्रमुख विधियां या तरीके निम्न प्रकार हैं। पहला, बीज द्वारा। घास का बीज आता है, दुकानों में मिलता है। बीज 3 से 4 इंच की दूरी पर 1/2 यानी आधा इंच गहराई पर राख आदि मिलाकर बोए जाते हैं। इसके बाद सिंचाई कर दी जाती है। बीज दर 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। दूसरा, टुकड़ों का लेप करना, ट्रप प्लांटिंग। इस विधि से घास के तनों एवं जड़ों को 3 से 5 सेंटीमीटर लंबे आकार के टुकड़ों में विभाजित करते हैं। 2 हिस्से घास के टुकड़े और 1 हिस्सा गोबर की खाद, 1 हिस्सा गाय का। देख रहे कितना सुंदर लान है, हरियाली। ताजा गोबर 1 हिस्सा बलुई मिट्टी को लेकर मिला दिया जाता है। इस लुगदी को जमीन की समतल सतह पर समान रूप से फैला दिया जाता है। इस प्रकार रोस्टर घुमा करके पानी दे दिया जाता है। तीसरा क्या घुमाया जाता है? रोस्टर। रोस्टर घुमा करके पानी दे दिया जाता है। तीसरा, सुराखों में लगाना। इस विधि में घास को जड़ सहित लेकर 6 इंच की दूरी पर सुराखों में गाड़ दिया जाता है। फिर रोलर चलाकर पानी दे दिया जाता है। चौथा, टुकड़े लगाना। इस विधि में खरपतवार रहित जो घास के छोटे छोटे टुकड़ों को समान रूप से पूरे क्षेत्र में बिखेर दिया जाता है। फिर तख्ते से पीटकर मिट्टी में मिला दिया जाता है तथा रोलर बनाकर पानी दे दिया जाता है। धन्यवाद। आपने जो इसे समझा। देखते हैं गार्डन में किस प्रकार से घास लगाई जा रही है ना। इस प्रकार के रोलर आते हैं, इसे बिछा दिया जाता है और समय समय पर इसकी स्प्रिंकल के द्वारा सिंचाई की जाती है। देख रहे हैं हम किस प्रकार से सजावट के काम में घास को लाया गया है। टाइल्स पर छोड़ दिया गया। यह है घर का लॉन। पार्क में घास काटने की मशीन इस प्रकार की होती है जो बराबर घास को काटती है। धन्यवाद आपने जो समझा उसके लिए। प्रणाम सभी को।